अली अमीन गंडापुर के साथ हकीकत में क्या हुआ, सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। सहाफ़ी ने क्या सवालात पूछे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जवाबात दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने में रुकावटें अबूर की जो नामुमकिन थी। अली अमीन गंडापुर के मद्दाह और नाक़दीन भी तस्लीम कर चुके हैं कि ऐसी रुकावटें पहले कभी नहीं देखी। हुकूमत को लगता था कि वो अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बकौल जब वो डी चौक पहुंचे तो हमारा काफिला दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। काफिले पर बदतरीन शेलिंग की गई, मगर नौजवानों ने डटकर पुलिस की फसानियत का मुकाबला किया। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक में खिताब भी किया। दूसरा काफिला वज़ीर आला के काफिले से 6 किलोमीटर के फासले पर था। सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात की रुदात सुनाते हुए कहा कि जब इस्लामाबाद पुलिस का ज़्यादा दबाव बढ़ा तो हम केपी हाउस में चले गए, जहां थोड़ी देर बाद पुलिस ने धावा बोल दिया। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने दरवाजे तोड़े। इस मौके पर फायरिंग भी हुई। अली अमीन गंडापुर के बकौल वो केपी हाउस की बलाई मंजिल के कमरे में थे, जहां एक शख्स ने मुझे महफूज मकाम पर छुप जाने का कहा। नीचे पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने और तशद्दुद बनाने में मसरूफ थी। वज़ीर आला ने बताया कि वो शख्स दोबारा आया और कहा कि आप अपनी लोकेशन तब्दील कर लें, क्योंकि पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए एक बार फिर केपी हाउस आएगी। उस शख्स ने दूसरी जगह जाने का कहा और यूं मैं गिरफ्तारी से बचता रहा। रात के आखिरी पहर मुझे वहां से निकलने का मौका मिला। केपी हाउस के अकब से निकलकर मारगिला की पहाड़ियों की तरफ चला गया, क्योंकि पहाड़ियों की दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा का इलाका शुरू हो जाता है। दूसरी ही जानिब गाड़ी में बैठकर पहले हरीपुर और एबटाबाद पहुंचा। एबटाबाद से शांगिला और फिर सवात गया। सवात मोटरवे से मर्दान और कर्नल शेर खान इंटरचेंज से होता हुआ पेशावर पहुंचा। वज़ीर आला के मुताबिक वो पंजाब और इस्लामाबाद के इलाके में सफर से गुरेज करते रहे। पेशावर में वज़ीर आला पहुंचने पर पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जारी है। वो असेंबली पहुंचे और ऐवान में खिताब किया। इमरान रियाज के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला से रूपोश होने से मुताल्लिक सवाल किए। कुछ सवालात के जवाब में इबहाम था और कुछ जवाब तसल्ली बख्श थे। लोग भी वज़ीर आला की रूपोशी पर सवाल उठा रहे हैं कि वो अपने काफिले से अलग क्यों हुए, जिस पर अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि वो डी चौक पहुंचना चाहते थे ताकि पिछले आने वाले काफिलों को डी चौक पहुंचने में सहूलत मिल जाती। अली अमीन गंडापुर की केपी हाउस से केपी असेंबली पहुंचने की कहानी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल की वजह से तहरीक इंसाफ में भी शदीद तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। सहाफ़ी के मुताबिक अगर अली अमीन गंडापुर खुद रूपोश थे तो 21वीं सदी में दुनिया से राबिता मुनक़ता होने की मनकत समझ नहीं आती। इमरान रियाज के बकौल अली अमीन गंडापुर निज़ाम के मकरू चेहरे पर अभी भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।